नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हमें साथ बोई जाने वाली फसलों का चुनाव कैसे करना है। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसका एक मुख्य सिद्धांत है कि हमें एक फसल ना लेके एक से ज्यादा फसलें लेनी है। तो हमें अगर एक से ज्यादा फसल लेनी है तो उनका भी चुनाव कैसे करना है, उनके कॉम्बिनेशन कैसे बिठाने हैं, तो उसके लिए आज हम इस वीडियो को लाए हैं और हम मुख्य बातें जानेंगे, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ टू चूज इफ यू वांट टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन द सेम फील्ड। एक ही खेत में अगर एक से ज्यादा फसलें लगानी है तो उनका कॉम्बिनेशन हमें कैसे बिठाना है। तो हमें पहला पॉइंट जो हमने दिमाग में रखना है कि यदि मुख्य फसल एक दल की है यानी कि मोनोकोट है, यानी उसका मतलब है कि एक दल का मतलब है कि अगर उसका दाना दो हिस्सों में नहीं टूटता है, जैसे कनक है, तो यदि मुख्य फसल एक दल की है तो सहयोगी फसल द्विदल की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कनक के साथ मटर लगा रहे हैं, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मटर है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, उसके जो फल होता है उसका दो हिस्से हो जाते हैं, तो वो द्विदल होती है, डाइकोटिलिडन हम उसको कहते हैं। तो अगर हमारी मुख्य फसल या मेन क्रॉप एक दल की है, मोनोकोट है, तो सहयोगी फसल हमारी द्विदल की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि द्विदल के अंदर जड़ों के पास एक गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर होता है बैक्टीरिया जो कि हवा से नाइट्रोजन को खींचता है और सीधा जड़ों के पास उपलब्ध करवाता है। तो पहला पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है वो है, यदि मुख्य फसल की जड़ गहराई में जाने वाली हो तब सहयोगी फसल ऐसी लेनी चाहिए जिसकी जड़ कम बढ़ने वाली हो। तो हमें जो जड़ है उसकी रूट ग्रोथ है वो कितनी गहराई तक जाती है उसका ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, अगर सहयोगी फसल मुख्य फसल से कम आयु वाली अर्थात या कह लें 1/3 या 1/3 या आधी आयु वाली हो, अर्थात मुख्य फसल से कम समय में तैयार होने वाली हो। सहयोगी फसल है वो कम आयु वाली होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मक्की के साथ दालें लेते हैं तो दालें हम पहले ले लेंगे क्योंकि उनकी आयु कम होती है। तो ये तीसरा पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट, सहयोगी फसलों के पौधों की ऊंचाई की छाया मुख्य फसल के पत्तों पर नहीं पड़नी चाहिए। तो मुख्य मेन क्रॉप है जो सहयोगी फसल की जो उनकी छाया, पत्तों की छाया मतलब उनकी ऊंचाई कम होनी चाहिए मुख्य फसल के पत्तों से। ठीक है, सहयोगी फसल जैसे दाल हो गई और मुख्य फसल हो गई हमारी मक्की। मुख्य फसल है उसके ऊपर सहयोगी फसल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर छाया पड़ेगी तो उससे मुख्य फसल के ऊपर जो अगर सूर्य की रोशनी कम पड़ेगी तो उससे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि शर्करा बनती है या कार्बोहाइड्रेट या जिससे खाना बनता है पौधे के अंदर, वो कम बनेगा तो मुख्य फसल में पैदावार भी कम होगी। तो इसमें के लिए हमें ध्यान रखना है कि सहयोगी फसल की ऊंचाई कम हो, उसकी छाया मुख्य फसल पर ना पड़े। पांचवा पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है, सहयोगी फसल तेज गति से बढ़ने वाली और भूमि को जल्दी ढकने वाली हो। मतलब एकदम से वो कवर कर ले, जो सहयोगी फसल हो एकदम से कवर हो। उसके चौड़े पत्ते होंगे, मान लो अगर वो कोई चौड़ी पत्ते वाली फसल है, सहयोगी फसल है, दाल ही ले लो तो वो एकदम से फैल जाती है, मूंगी ले लो एकदम से फैलती है, तो जो घास है वो एकदम से उगता नहीं है, तो तेज गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए। छठवां पॉइंट, यदि मुख्य फसल के पत्तों में सूर्य के प्रकाश को तीव्रता से सहन करने की शक्ति हो, कि मतलब अगर हाई इंटेंसिटी अगर सूरज पड़ रहा है, वो तेज रोशनी है वहां पे सूरज की, तो मुख्य फसल है जो उसके पत्तों की अगर तीव्रता सहन करने की ज्यादा है तो सहयोगी फसल जिनको कड़ी धूप नहीं चाहिए ऐसी लेनी चाहिए। यानी कि मुख्य फसल तेज गति तेज धूप को सहन करने वाली हो और सहयोगी फसल को कम धूप भी अगर मिले तो भी उसका काम चल जाएगा। इस तरह से हमें डिसाइड करना है मुख्य फसल और सहयोगी फसल को। और सातवां पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट हम इसको बोलेंगे, यदि मुख्य फसल तेज गति से बढ़ने वाली हो तो सहयोगी फसल धीमी गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए। ये आ गया पॉइंट। आठवां पॉइंट है, यदि मुख्य फसल पतझड़ वाली ना हो तो सहयोगी फसल पत्तों को गिराने वाली होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने 8 पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं और हमें इस तरह से एक से ज्यादा फसलों को एक ही जगह पर अगर लगाना हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं इन बिंदुओं को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार। किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा